हेलो स्टूडेंट, पीएमके बाय स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो विद्यार्थी लोग बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो वो सभी लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से ध्यान पूर्वक से देखिएगा। इस क्लास में हम लेकर आए हैं प्रूफ करने के लिए, सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। जो कि इसका पहला वीडियो आप लोग के लिए अपलोड हो चुका है, अपलोड कर दिए हैं। तो आप सभी लोग पहला वीडियो को जाकर देखिए। लगभग पहला वीडियो 34 मिनट कुछ सेकंड का वीडियो है, तो उस वीडियो पे जाइए और अच्छी तरह से देखिए। उसमें आप लोग के सिद्ध करने के लिए √2, √3, √5 और √7 उसमें 4 को हम प्रूफ किए हैं। तो आप देखेंगे दूसरा टाइप है कि अलगे टाइप बनता है। ये प्रश्न जो कि आप लोग 2025 में हाल ही में एक साल पीछे 2025 में पूछा गया है प्रश्न है, और लग यही सेम टू सेम प्रश्न 2019 में पूछा गया प्रश्न। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न पूछता ही पूछता है। अभी जो 2028 में 27 में एग्जाम होगा, जो अभी 2027 में एग्जाम होगा, तो वहां से प्रश्न इससे बनेगा ही बनेगा। आप देख लीजिएगा वीडियो खोलकर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सिद्ध कीजिए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हल लिखते हैं और मानते हैं। क्या मानेंगे? हमेशा बोले हैं कि विपरीत मानिएगा, यानी कि उल्टा मानिएगा। क्या मानेंगे? तो हल लिखेंगे, माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि अपरिमेय दिया है तो मानेंगे उल्टा, विपरीत मानिएगा। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं हल। सबसे पहले क्या लिखेगा? हल लिखिएगा। हल लिखेगा माना कि 5 - √3 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते हैं, विपरीत परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है मान लिए। तो परिमेय संख्या तो P/Q के रूप में लिखेंगे। उसके बाद लिखिएगा 5 - √3 बराबर P/Q। अब यहाँ से बहुत सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोग पोस्ट में कुछ लिखवाते तो पोस्ट में लिखना मत भूलिएगा। ध्यान पूर्वक से पोस्ट में लिखिएगा। क्या लिखिएगा? Q बराबर नॉट 0। जहां यहाँ पे लिखिएगा सबसे पहले जहां Q बराबर नॉट 0, यानी कि Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तथा P एवं Q एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। क्या है? सअभाज्य संख्या है। ध्यान पूर्वक से समझते हुए चलिएगा। पोस्ट में लिखना बहुत जरूरी है, पोस्ट में लिख दीजिएगा। अब यहाँ से आप इसको बाद अब क्या करते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं। नहीं, भूल कर भी स्क्वायर मत कीजिएगा। यहाँ पे स्क्वायर होगा ही नहीं। स्क्वायर किस में होगा? सिंगल में होगा। जिस तरह से हम बताए थे, √2 में स्क्वायर होगा, √2, √3 करवाए हैं, √5 सिद्ध करवाए हैं, और √7 इस चारों करवाए। उसी तरह से √11 हो जाएगा, उसी तरह से √13 हो जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट को चारों बनेगा। तो जो सिंगल डिजिट में रहेगा, इसमें क्या करेंगे हम? इसमें हम वर्ग करेंगे। इसमें क्या करेंगे? वर्ग करेंगे, यानी कि स्क्वायर करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे स्क्वायर नहीं करेंगे। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब स्क्वायर नहीं करेंगे तो कैलकुलेशन करिए। -√3 जो माइनस में है बराबर के इस साइड, तो बराबर के इस साइड जाएंगे तो -√3 किस में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और P/Q को उस साइड लेके जाएंगे तो P/Q प्लस में है, उस साइड जाएगा तो किस में चलेगा? माइनस में चलेगा। चलिए इसको हम भेज देते हैं। तो 5 माइनस प्लस में इधर आएगा तो माइनस P/क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा। P/Q बराबर, और -√3 किस में है? इधर माइनस में, तो बराबर के देखिए इस साइड लेकर आ रहे हैं। ये है बराबर के इस साइड, लेकिन हम बराबर के इस साइड लेकर आ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगी? √3 हो जाएगा। समझ गए? -√3 को बराबर के ई साइड लेके आए तो प्लस में, और P/Q प्लस में है तो बराबर के ई साइड लेके आए तो माइनस में। अब नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो इसको हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम ले लीजिए, कितना है सब? Q हो जाएगा। 1 और Q के एलसीएम Q। 1 में Q से भाग देंगे Q, और Q में 5 से गुना करेंगे तो 5Q। कितना हो जाएगा? 5Q। बीच में माइनस है तो माइनस लिखते हैं, 5Q लिखा हुआ है, 5Q। अब ध्यान दीजिए,
क्यू में क्यू से भाग देंगे 1, 1 में p से गुना करेंगे p, 1 में p से गुना करेंगे p बराबर √3, बराबर √3। बस आपका बन गया। अब यहाँ पे कुछ लिखने के लिए रहा था, आप बताइए 5q माइनस p बटे क्यू के रूप में, तो ये कौन संख्या होगा? ये परिमेय संख्या हो जाएगा। √3 अपरिमेय संख्या, क्यों? क्योंकि p बटे क्यू को में नहीं लिखा जाता है, या पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है। पूरा वर्गमूल निकल रहा है, अगर पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है, p बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा हुआ रहता, वो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। आएगा परिमेय, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे परिमेय, परिमेय, परिमेय नॉट बराबर अपरिमेय, अपरिमेय, अपरिमेय संख्या असंभव है, असंभव है। क्या हो जाएगा? असंभव है, असंभव है। क्या लिखेंगे? असंभव है। उसके बाद क्या करेंगे? यानी कि परिमेय बराबर नॉट बराबर अपरिमेय संख्या के असंभव है, यानी कि बराबर नहीं है, असंभव नहीं है। तो यहाँ क्या हो रहा है? विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, यहाँ विरोधाभास, विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न, यहाँ विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है, हो रहा है। एकदम रट जाएगा लिखने के लिए। उसके बाद क्या लिखा था है? जो हम माने थे, हमारी मान्यता क्या हुआ है? गलत साबित हुआ। हम माने थे कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो है एक्चुअली में क्या? वास्तव में अपरिमेय है। तो लिखेंगे हमारी मान्यता, हमारी मान्यता, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, गलत साबित, हमारी मान्यता गलत साबित हुआ, हमारी मान्यता क्या साबित हुआ? गलत साबित हुआ। अतः क्या है? 5 माइनस √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ तक आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जो इस तरह का प्रश्न रहेगा, माइनस वाला बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं? गलती करते हैं। अब समझ गए? तो इस तरह से आप लोग क्या करेंगे? नोट कॉपी पर ऐड कर ले। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको सबसे पहले मिटोड़ देते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आप चलिए समझ गए। इसमें देखिएगा, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, सिंगल डिजिट में क्या होगा? स्क्वायर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको मिटोड़ देते हैं और अगला प्रश्न वेट